Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a rope of length 20 meter is kept on frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to its one end. We need to find the tension in the rope at 5 meter from this end. Option A given a 5 Newton, option B 2 Newton, option C 3.75 Newton, option D 4 Newton. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of Newton's second law, which says the net force acting on the body is mass times its acceleration. ठीक है. So basic understanding के साथ we can begin with the question now. We have been given with a rope. So एक rope है, let's suppose this is the rope. इसका total mass हम मान लेते हैं कैपिटल M. 20 मीटर की लेंथ है, ठीक है. मास मान लेते हैं हम कैपिटल M, ठीक. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 5 मीटर एक एंड पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की. लेट्स से दिस इज द फोर्स. सो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट जो कि डिस्टेंस 5 मीटर पे है. वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर. तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बची हुई लेंथ हो जाएगी 15 मीटर, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सिस्टम का. सो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन द मास, राइट. फोर्स कितनी गिवन है 5 न्यूटन, मास गिवन है, मास हमने माना है, कंसिडर किया कैपिटल M, ठीक है. अब फर्दर अगर हम बात करें, इसको हम कह देते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1. अब अगर इसकी एफवीडी बनाते हैं 15 मीटर लेंथ की. लेट्स सपोज ये 15 मीटर की लेंथ है हमारी रोप की. यहाँ पे जो टेंशन आएगी T मान लेते हैं हम, ठीक है. जो टेंशन हमें फाइंड करनी है, लेंथ है 15 मीटर, ठीक. फर्दर मोर वी कैन से कि सिंस ये रोप भी एक्सेलरेट करेगी, इसका एक्सेलरेशन हम सेम होगा, दैट इज 5/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी. तो यहाँ पे अगेन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन राइट T कैन बी रिटन एज मास. मास इस जो भी इस लेंथ का मास होगा 15 मीटर की लेंथ का, उसको हम बोल देते हैं लेट्स सपोज m डैश, ठीक है ना. इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं m डैश. सो m डैश इंटू एक्सेलरेशन आया है हमारे पास 5 इंटू 5/m. अब यहाँ पे अगर हम बात करें m डैश की, सो m डैश क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कंसिडर कर रहे हैं द रोप टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है. तो यहाँ पे m डैश कितना हो जाएगा, m डैश विल बी पूरी स्ट्रिंग का 3/4 हो जाएगा बेसिकली, है राइट. 3/4 इंटू कैपिटल M इंटू 5/m, ठीक है ना. क्योंकि पूरी स्ट्रिंग का है m, तो यहाँ पे हम उसको देख भी सकते हैं यूनिटरी मेथड से. पूरा m जो है वो 20 मीटर की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो m डैश 15 मीटर की लेंथ पे, तो m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/20, यानी कि 15/20 का मतलब है 3/4 ऑफ टोटल m. तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/4 जो क्या आएगा 3.75 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.